हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर दिवाली के डेकोरेशन के लिए विंड चाइम लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। इसे आप दिवाली के लिए अपने घर के डेकोरेशन के लिए बनाएं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, लगने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल विंड चाइम लग रहा है। तो देखिए हमने इसको किस तरह बनाया है। इसमें हमने एक कलर की ऊन ली है, गोल्डन येलो कलर की हमने ऊन ली है। उस ऊन को इस तरह दो उंगलियों पे लपेट लेंगे और पीछे से नीचे से इस धागे को निकाल के इस तरह से एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम एक नॉट लगाएंगे। उसके बाद 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और 3। ये हमारी 3 चैन बन गई हैं। 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो एक हमारा चैन का और एक ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ये 2 का हमारा पेयर हो गया। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये देखिए, उसके बाद फिर एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे। हर 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हमें चैन बनानी है और इस तरह से हमें ये 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 8 पेयर बनाने हैं। 8 का जोड़ा बनाएंगे हम इसमें, 2 का जैसे जो जोड़ा बना हुआ है वो हमें 8 बनाने हैं। और अगर आप सिंगल गिनेंगे तो हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हमें ये फर्स्ट सर्कल हमारा कंप्लीट करना है। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पर मैं 16 चैन बना के आपको दिखाती हूँ। 16 डबल क्रोशिया करके पूरा सर्कल कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमने इनको, जो ये है मैजिक सर्कल है, इसको हम इस तरह से खींच के एक अच्छा सा टाइटली सर्कल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये एक अच्छी तरह से। उसके बाद जो हमने चैन बनाई थी, उन चैन में यहाँ पर इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया है। ये हम पहले बड़ी बेल बना रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक और करेंगे। जहाँ पे हमारी चैन है वहाँ पे लाने के लिए हमें 2 स्लिप स्टिच यहाँ पे करनी पड़ेंगी। फिर जहाँ हमारी ये चैन बनी हुई थी, एक चैन बनाई थी हमने, वहाँ पर ही 3 चैन बनाई हमने और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब एक चैन बनाएंगे, फिर उसी के अंदर 2 डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह से देखिए ये हमारे 4 हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी चैन बनी हुई थी उसके बीच में 2 के बाद में फिर चैन में ही हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, फिर एक चैन बनानी है, फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया और करने हैं। ये देखिए, तो ये हमारा जो सेकंड सर्कल है, इसमें हमें हर चैन में यहाँ पर, ये देखिए, हर चैन में हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं। ये जो चैन बनी है, हर चैन में 4 डबल क्रोशिया करते हुए ये सर्कल कंप्लीट करना है। 2 चैन बनाए, 2 डबल क्रोशिया के बाद में एक चैन बनानी है और फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। एक ही जगह पर 4 करने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, इसी तरह से। तो मैं ये पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि आगे हमें अब क्या करना है। तो देखिए ये पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारी यहाँ पे 3 चैन बनाई थी हमने, वहीं पे हमें इसको थर्ड वाली में लेंगे और यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। हम यहाँ पे इसको यहाँ पे जॉइन कर देंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें इसको बीच में लेके आना है। जहाँ पे हमने 4 बनाए थे उसके बीच में जो चैन बनाई थी वहाँ तक लेके आना है। तो यहाँ पे हमें इसको 2 स्लिप स्टिच से यहाँ पे आगे हम ले आएंगे। फिर हमें 3 चैन बनाने हैं और जो एक चैन हमारी बनाई थी उसी के अंदर फिर से हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं, जैसे हमने पहले करे थे। 2 चैन बनाई हैं, 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक चैन, उसके बाद में फिर से 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से
जो ये बीच में है, ये जो गैप आ रहा है, ये इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे ये 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं उन्हीं के बीच में हमें इस तरह से बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें इनमें बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया और, तो एक में हमें 4 बनाने। इस तरह से हमें 4-4 का पेयर इसमें बनाना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। आगे हमें जो 4 का जो पेयर आ रहा है, इसके बीच में जो चैन बनी है उसी में हमें डालना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें एक जगह ही 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 2 करें, 1 चैन, उसके बाद में 2 और। तो इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल इस तरह से बनाना है। ये देखिए, तो हमारे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे जो चैन बनी है इनके बीचों में सब में हमें 4-4 डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा सर्कल हमें कंप्लीट करना है। इनके बीच में डालते हुए हम ये पूरा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वाला भी हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है, ये पूरा हो गया। इसके बाद में फिर इसको यहीं पे हम जॉइन कर देंगे, जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं स्लिप स्टिच के साथ। ये देखिए, इस तरह से हमारा फिर जॉइन हो गया। फिर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर वहीं पे हमको बीच में लेके आना है क्योंकि यहाँ पर, तो इसलिए हम स्लिप स्टिच से करते हुए जाएंगे और चैन के उसके बीच में आ जाएंगे। फिर से हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद में फिर यहीं पे डबल क्रोशिया फिर करेंगे। एक चैन बनाई, 2 डबल क्रोशिया, फिर से हमने इसमें कर लिए। तो ये हमारा राउंड हमने इस तरह से अब ये बनाना है। यहाँ पर ये वाला भी हमें इसी तरह से राउंड कंप्लीट करना है जैसे हमने पहले किया था। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा ये सारे में करेंगे इसी तरह से ये वाला सर्कल, और यहाँ पे हमारे 2 राउंड हुए हैं, ये तीसरा हम कर रहे हैं। इसी तरह से हमें ये 2 राउंड और बनाने हैं। टोटल हमें यहाँ पर 5 राउंड इसके करने हैं। तो मैं इसके ये पूरे राउंड करके आपको दिखाती हूँ। 3 राउंड और करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमारे ये पूरे राउंड इसके कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे बीच में हमने 16 डबल क्रोशिया से शुरू किया था, उसके बाद में हमने यहाँ पर 5 राउंड लगा दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए, 5 राउंड करने के बाद में ये हमारी इस तरह से कुछ शेप इसकी आ गई है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, आगे हमें देखिए, यहीं पर हम जैसे यहाँ पे थे इसी में हमें 3 चैन बना ली हैं। 3 चैन बनाने के बाद में यहीं पे हम बीच में, यहाँ पे हमने 4 बना रहे थे पहले, अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। अब देखिए, यहाँ पे हुए 3, 4, 5, यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहले हम यहाँ पे 4 कर रहे थे, अब वहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो बीच में ये गैप है, इसमें यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसको अटैच करेंगे, ऐसे इस तरह से। फिर जहाँ पे हमारा 4 का पेयर था वहीं पे डालेंगे दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर फिर से हम 10 डबल क्रोशिया कर देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये देखिए, 10 फिर कर लिए हमने डबल क्रोशिया। फिर इसके बराबर में जो है इसमें हम इसको अटैच कर देंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए, इस तरह से हमारे ये 2 बन गए। इसी तरह से हमें ये सारे में बनाना है। यहाँ पे हमारे ये 8 बन जाएंगे। तो मैं ये सारे के सारे आपको बना के दिखाती हूँ। ये पूरा राउंड में कंप्लीट करके सारा आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए, इन सब में हम बना लेंगे इनको। तो मैं करके ये आपको सारा दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारा आ गया है ये।
और इसको यहीं पे हम इसको जॉइन कर देंगे, इसको यहाँ पर लास्ट में, और फिर एक बार और निकाल लेंगे यहाँ पे इसके बराबर में ही। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर में एक और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके यहाँ पे इसको ऊन को हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने, और अब इसको उनको जो हमारी धागा निकला है इसको हम अंदर कर देंगे इस तरह से। तो ये हमें हर बैल में ऐसे ही करना है, अपने आप ही हमें अंदर करते हुए जाएंगे फिनिशिंग के साथ, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें धागा ना पता चले। तो इसको हम अंदर को ले जाकर 2-3 बार ले जाने के बाद कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए हमारी ये बड़ी वाली जो बैल है ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये हमारी बन गई, देखिए कितनी सुंदर बैल बनकर आई है हमारी। तो ये हमें एक ही बनानी है बड़े वाली बैल, तो ये हमारी एक बन गई है। अब हमें दूसरी जो छोटी वाली बैल है वो बनानी है। अब हमारी छोटी वाली जो बैल है वो बनाते हैं हम। इसमें हमें जितनी ये बने हैं फ्लावर इतनी हमें बैल बनानी है। देखिए यहाँ से शुरू करा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पूरे 8 बन गई हैं कलियाँ इसकी। तो हम अब ये 8 ही हमें छोटी बैल बनानी है। तो छोटी बैल बनाने के लिए देखिए इसी तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे जैसे हमने पहली बनाया था, और इस तरह से मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे हम चैन बनाएंगे। 3 चैन बना ली हमने। 3 चैन बनाने के बाद में डबल क्रोशिया करेंगे। एक रिंग के अंदर हमें इसमें 12 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसमें 12 डबल क्रोशिया करेंगे। ये 2 हो गए हमारे। जो चैन बनाते हैं उसको भी हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से हम पूरी रिंग में 12 डबल क्रोशिया आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इस धागे को पकड़ के खींच देंगे कि टाइटली हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया है। और जो हमने चैन बनाई थी 3, उसमें हम स्लिप स्टिचेस को यहाँ पर जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए अब आगे हमें फिर से 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद में हमें जो ये हमने डबल क्रोशिया किए थे उसमें एक में हमें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया करने हैं और एक चैन में हमें 1 करना है। यहाँ पे हमने 2 कर लिए। अब नेक्स्ट में हमें 1 करेंगे इस तरह से। 1 किया, उसके बाद में फिर 2 करेंगे। नेक्स्ट चैन में एक ही चैन में हमें 2 करने हैं। 1 करा, अब एक और करेंगे, 2 हो गए। उसके बाद में फिर एक और 1 करेंगे, एक चैन में 1 करेंगे और एक चैन में 2 करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर फंदों को बढ़ा लेंगे। तो मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा सर्कल ये भी कंप्लीट हो गया। फिर से हम थर्ड वाली चैन में लेंगे और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा 2 राउंड हो गए। तीसरे राउंड में फिर से 3 चैन बनाएंगे और अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। जितने भी हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया बने हैं हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो कोई भी हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा ये 3rd राउंड हो रहा है और इसी तरह से अब हमें फंदे बढ़ाने नहीं हैं। इसके बाद हम 2 राउंड और करेंगे, 3rd, 4th, 5th 5 राउंड इसमें करेंगे। तो मैं ये 5 राउंड आपको करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये पूरे 5 राउंड हो गए हैं। जहाँ पे हमने नीचे फंदे डाले थे उसके अलावा हमें आगे ऊपर 4 और बनाने हैं। उसको मिला के हमारे ये 5 राउंड पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी शेप आ गई है। ये हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए आगे हमें क्या करना है। अब हमें आगे हर एक चैन में, यहाँ पे हम पहले 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे हर एक चैन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे 1 किया, यहाँ पे तो हमारे 2 हो गए, 1 चैन थी क्योंकि हमारी। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, एक चैन में हमने 2 करे। ये देखिए 2 कर दिए। फिर नेक्स्ट चैन में 1 और 1 और करेंगे इसी में ही।
तो इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया हर एक चैन में करते हुए ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। हर एक चैन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे और पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारा ये बेल बन गई है। अब इसको यहाँ पे हम जो चैन बनाई थी हम उसमें हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसको इस तरह से एक और कर देंगे बराबर में, एक बार और बना देंगे और यहाँ पर इसका अब धागा कट कर देंगे। तो देखिए हमारी ये छोटी वाली जो बेल है वो भी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए अब इसमें हम इसको भी धागे को अंदर की तरफ इस तरह से ज्वाइन जो है जो दिखाई दे रहे हैं सबको अंदर कर लेंगे। उल्टा किया और ये देखिए हमारी ये छोटी सी जो बेल है ये भी बनकर तैयार हो गई है। तो हमारी ये एक बेल बनी है। इसी तरह से हमें 7 बेल और बनानी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी 8 बेल का हमारा ये बना है। तो हमें इसी तरह से बना लेते हैं 7 बेल और। तो मैं आपको ये बेल बनाकर पूरा जब दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये पूरी बेल बन के तैयार हो गई है। मैंने सब बना लिए हैं। ये देखिए अब ये टोटल हमारी 8 बेल जो है ये छोटी हैं और एक बेल हमारी बड़ी है। तो देखिए जो हमारा ये धागा इसमें एक्स्ट्रा था जो, तो उसको हम जो ये है इसको हम पीछे की बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से क्रोशिया से। और इसी में हम ना दूसरा जो ऊन है वो हम इसमें जॉइन कर देंगे। इसी में इसको हम कट नहीं करेंगे, इसी में हम जॉइन करेंगे। ये देखिए इसमें 2 चैन बना लेंगे और फर्स्ट वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। उसके बाद में फिर से 2 चैन बनाएंगे। फिर जो सेकंड वाली चैन है उसमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं और चैन बन गई है बीच में। अब हम इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। इस बेल बड़ी वाली बेल में छोटी बेल जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ बीच में, ये देखिए ये जो बीच में है यहाँ पे हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके जॉइन कर देंगे। इसको यहाँ से हमने निकाला इसको और एक और बल लेकर निकाल दिया। ये देखिए इस तरह से टाइटली, ये इस तरह से हमारी ये एक हमारी लग गई है। इसमें एक चैन बनाएंगे और उसके बाद में यहाँ से धागा कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये एक बेल लग गई है और हम इसका जो धागा है ऊन जो है इसको साथ के साथ ही अंदर करते रहेंगे। चाहे आप सारे बेल लगा लीजिए और एक साथ सारे इकट्ठे एक साथ अंदर कर लीजिएगा, आपकी इसमें मर्जी है। मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, फिर नहीं आपको बताऊँगी। आप इससे आपसे आप इस धागे को छुपा लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो ये हमारी एक बेल लग गई है। अब हम इसी तरह से दूसरी बेल लगाएंगे। ये देखिए जो ये धागा है इसका ये बाहर की साइड निकालेंगे और इसमें उनको जॉइन कर लेंगे यहाँ पर। अब सेकंड वाली बेल लेंगे एक और दूसरी। अब उसके अंदर इस तरह से डालेंगे और देखिए ऐसे निकाल लेंगे क्रोशिया को और यहाँ पर हम चैन बनाएंगे। एक यहाँ पर दो चैन बनाई। 2 चैन बनाने के बाद में फर्स्ट वाली चैन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। देखिए फिर उसके बाद में 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में फिर से यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारी 2 बन गए। उसके बाद में फिर 2 चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही करेंगे। अब हमें जितनी भी लंबी हमें इसको डोरी बनानी है उतनी ही हम इसी को इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। पहले उसमें हमने 2 बार बनाया था, अब इसमें हमें 4 बार बनाना पड़ेगा। 4 बार या 6 बार हमें इसको नापना पड़ेगा हर बार कि हमारी बेल कहाँ तक आ रही है। तो देखिए हमारे ये 4 बन गए हैं यहाँ पर और 2 चैन हमने लास्ट में बनाई है। अब देखिए हमने इसको इस तरह से देखा है। तो देखिए इसके जो बेल जो फर्स्ट वाली है वो जो ख़त्म हो रही है वहाँ से ये दूसरी वाली शुरू होनी चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इतना अंतर आ रहा है, इसके जहाँ पे ये ख़त्म हुई है वहाँ से वो शुरू हुई है। तो हम इसको यहाँ पे अब जॉइन कर देंगे, जैसे हमने वो करी थी इसी तरह से हम इसको भी यहाँ पर जॉइन कर देंगे। हमें हर बेल को इसी तरह से चेक करना है कि वो जहाँ पे जो लगाई है वो ख़त्म हो रही है और जो हम लगा रहे हैं वो वहाँ से शुरू होगी, इस तरह से। देखिए ये भी हमारा एक बेल हमारी और लग गई है। ये देखिए यहाँ पे ये ख़त्म हुई है और वो शुरू हो गई है। ये देखिए इतनी हमारी लंबी ये आ गई है। अब इस तरह से हमें इसको इसी डायरेक्शन में लेके चलना है। ये देखिए इस तरह से 2 लग गई हमारी। अब हम इसी तरह से और लगाएंगे। तो देखिए ये वाली भी मैंने एक और बना ली है, इतनी लंबी इसकी ये बेल्ट बना ली है। इसमें हमारी 8 बनी है ये। तो देखिए हम इसको लगाएंगे अब यहाँ पर। ये देखिए 2 लग गई हमारी। अब उधर नहीं लेके जानी, इधर ही लगानी है हमको। तो देखिए ये वाली बेल्ट भी हमारी, ये देखिए वो वाली ख़त्म हुई है और ये हमारी शुरू हुई है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे लगानी है। अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हमें इधर को ही लगानी है सारी बेल्ट, जिधर से शुरू करेंगे तो एक ही तरफ से हमें लगाते हुए चलनी है। ऐसे नहीं कि कोई बेल्ट कहीं भी लगा देंगे, ऐसे नहीं लगानी है। जो बेल है वो हमें इसी सीक्वेंस में लाइन टू लाइन लगाते जाना है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारी ये 3rd वाली भी लग गई है। तो देखिए इस तरह से हमें 3 लग गई है हमारी। इधर को ही हमें लेके जाना है। सारी बेल हमें ऐसे ही इधर से ऐसे लगाते हुए इधर से लेके जानी है, इधर से नहीं लगानी है। अब जैसे ऐसे ही सर्कल में हमें लगाते हुए जाना है। तो इसी तरह से हम बड़ा करते हुए जाएंगे बेलों को और इसको सारी बेलों को हम लगा लेंगे इसी तरह से। ऐसे ही राउंड में हमें इनको लगाते हुए जाना है। तो मैं ये सारी बेल इसी तरह से लगा के आपको दिखाती हूँ। सारी बेल लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा ये किस तरह से बन के आया है। तो ये देखिए हमारी सारी बेल लग गई हैं। देखिए इस तरह से सारी बेल हमने इसमें लगा ली हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर इसके टांगने के लिए और बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बन लेंगे, एक चैन में नॉट लगा लेंगे चैन बनाकर और इस सर्कल में डालते हुए ऐसे एक जॉइन कर लेंगे सिंगल स्टिच से और यहाँ पे हम 15 चैन बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हम 15 चैन बना लेते हैं और 15 चैन बनाने के बाद में हमें दूसरी तरफ इसको ऐसे इधर जॉइन कर देंगे। एक तरफ से शुरू करा और दूसरी तरफ से सिंगल क्रोशिया से करते हुए यहाँ पर इसको हम जॉइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। एक और एक्स्ट्रा कर लेते हैं हर बार, जिससे कि ये टाइटली रहे और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये इस तरह से देखिए हमारा हुक भी ये बन गया है। और जो ये धागे हैं अब इनको अंदर की साइड हम कर देंगे। इस तरह से ये देखिए। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए लगने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये डोर पे लगाया है। आप इसको कहीं पे भी लगा दीजिए, दिवाली पे ये आप बहुत ही सुंदर लगेगा ये डेकोरेशन के लिए। तो देखिए ये हमारा विंड चाइम बनकर तैयार है। तो देखिए कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।